अमेरिका का दांव अब उसी पर उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। जिस वक्त से अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ लंबी दूरी के मिसाइल का इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है, उनकी नींद उड़ गई है। अमेरिका को इस बात का डर सता रहा है कि रूस कोई बड़ा कदम उठा सकता है और यही वजह है कि रूस यूक्रेन युद्ध में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने बुधवार को कीव में अपना दूतावास बंद कर दिया है, क्योंकि अमेरिका को संभावित बड़े हवाई हमले की जानकारी मिली है। अमेरिकी विदेश विभाग के काउंसलर अफेयर ने कीव में अमेरिकी दूतावास की वेबसाइट पर एक बयान में कहा कि सावधानी बरतते हुए दूतावास को बंद किया जा रहा है और दूतावास के कर्मचारियों को वहीं रहने के निर्देश दिए गए हैं। अमेरिकी दूतावास ने अमेरिकी नागरिकों को सलाह दी है कि अगर हवाई हमले की चेतावनी जारी होती है तो वे तुरंत सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। यह चेतावनी यूक्रेन द्वारा अमेरिकी ATACMS मिसाइलों का उपयोग करके रूसी क्षेत्र पर हमला करने के बाद आई है। यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन से मिली नई अनुमति के बाद संभव हुआ है। तो युद्ध में 1000वें दिन को दिखाता है कि रूस महीनों से पश्चिमी देशों को चेतावनी दे रहा था कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन को अमेरिकी, ब्रिटिश और फ्रांसीसी मिसाइलों का इस्तेमाल करके रूसी क्षेत्र के अंदर तक हमला करने की अनुमति दी तो मॉस्को इन नाटो देशों को सीधे संघर्ष में शामिल मान लेगा। अमेरिकी मीडिया के खबरों के मुताबिक उत्तर कोरिया की ओर से युद्ध में मॉस्को की मदद के लिए हजारों सैनिकों की कथित तैनाती के जवाब में यूएस प्रेसिडेंट ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल का इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है। सोल और वॉशिंगटन दोनों ने इस बात का दावा कर रहे हैं कि रूस के पश्चिमी सीमावर्ती कुर्स्क क्षेत्र में तैनात उत्तर कोरियाई सैनिकों ने यूक्रेनी सेना के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की लंबे समय से यह मांग करते आए हैं कि रूस के अंदर लक्ष्यों को भेदने के लिए कीव को आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम यानी ATACMS का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए। ATACMS 300 मील यानी 186 मील तक जाकर वॉर कर सकती है। फिलहाल जिस प्रकार की स्थिति रूस और यूक्रेन के बीच बनी हुई है, कहीं ना कहीं ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। ऐसा हो सकता है कि ये तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पे खड़े हैं और अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो नाटो के जो भी देश हैं, चाहे वो फ्रांस हो, यूक्रेन हो या फिर और भी पश्चिमी देश हो, वो सारे एक तरीके से शामिल होंगे इस युद्ध में और कहीं ना कहीं ये विध्वंसक रूप ले लेगा और इसमें इस आग की चपेट में यानी कि तीसरे वर्ल्ड वॉर की चपेट में कई और भी देश आएंगे, जिससे इस वक्त पूरे वर्ल्ड पर खतरा मंडरा रहा है। फिलहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।